होगा। सरकार के सदके हमने ये सब कुछ बनाया है और वो बनाया है जिसका हुस्न भी कमाल है, जिसका चेहरा मुबारक भी कमाल है, जिसकी जुल्फ़ें भी कमाल है, जिसके लब भी कमाल है, जिसकी गुफ्तगू भी कमाल है, जिसका दीन भी कमाल है, जिसकी किताब भी कमाल है, जिसके शहर भी कमाल है, जिसका कलाम भी कमाल है, जिसका सहाबा भी कमाल है, जिसकी अहले बैत भी कमाल है, जिसका हुस्न वो हुस्न ये है कि इससे पहले किसी का हुस्न नहीं दिया। जब मेरे मुस्तफा करीम अम्मा आमना की गोद में आते हैं, अम्मा आमना के पास आते हैं तो अम्मा आमना देखती है, क्या देखती है? कहती है इतना हसीन कि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, इतना हसीन। जब आप फरमाती हैं, अब ये तो पता चलता है कि हर माँ अपने बेटे को यही कहती है कितना हसीन मेरा बेटा है, इतना मेरा बेटा खूबसूरत है। तो अम्मा अपना फरमाती हैं कि इतना हसीन, इतना खूबसूरत, ऊपर से भाई हलीमा आती है, आप फरमाती है कि आमना तू कहती है इतना हसीन, तूने देखा क्या है? थोड़े से कबीले देखे हैं, तू घर से निकली कब है? तूने हाशियों को देखा है, तूने कुरैशियों को देखा है, तू क्या देख कर आई है? बताती है वो इतने हसीन है। मुझसे पूछो, मैं कई कमाए देख कर आई हूँ, कई इलाके देख कर आई हूँ, मैंने भी ऐसा हसीन नहीं देखा। जब भाई हलीमा ये फरमाती है, थोड़ी देर के बाद अबू मुकरिब आते हैं, आप फरमाते हैं कि आमना तू कहती है मैंने ऐसा हसीन नहीं देखा, हलीमा तू कहती है, मैं कहती है मैंने ऐसा हसीन नहीं देखा। तुम दोनों ने क्या देखा है? थोड़े से कबीले देखे हैं, थोड़े से इलाके देखे हैं, थोड़े से शहर देखे हैं। मुझसे पूछो, मैं तिजारत के लिए कभी ईरान जाता हूँ, कभी शाम देखा अपने जाता हूँ, मैंने भी ऐसा हसीन आज तक नहीं देखा। फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद जिब्राइल अमीन आते हैं, आकर कहते हैं कि दुनिया वालों तुम कहते हो मैंने ऐसा हसीन नहीं देखा, तुमने क्या देखा है? आज का दौर देखा है, तुमने क्या देखा है? आज का हुस्न देखा है, तुमने क्या देखा है? आज का वक्त देखा है। मुझसे पूछो, मैं उस वक्त उनको भी देख के आया हूँ, मैं सारे नबियों को देख कर आया हूँ, मैंने आदम को मैदान अरफात में रोकते हुए देखा है, मैंने नूह को कश्ती का मना बनते हुए देखा है, मैंने इब्राहिम को आग में कूदते हुए देखा है, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा है, मैंने मूसा को तूर पर आपसे बातें करते हुए देखा है, मैंने ईसा को आसमान में परवाज़ करते हुए देखा है। अरे मैंने उसको भी देखा है जिसके हुस्न को देखकर मिस्र की कौमें पागल हो जाती है। अरे तुम कहते हो कि मैंने ऐसा नहीं देखा, मुझसे पूछो आज तक मैंने भी ऐसा नहीं देखा। जब इब्राहिम फरमाते हैं जब इब्राहिम अमीन फरमाते हैं कि मैंने भी ऐसा हसीन नहीं देखा, रब ताला बोलता है, अब फरमाता है दुनिया वालों तुम कहते हो हमने ऐसा हसीन नहीं देखा, मैं मोहम्मद जैसा कोई बनाता तुम हसीन देखते। इससे पहले मैंने किसी को ऐसा हसीन बनाया नहीं है जैसा मोहम्मद को बनाया है। तो इसके लिए हम आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, आप फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा तो अपनी उंगलियों को काट लिया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं अगर वो मेरे मुस्तफा करीम को देख लेती तो उंगलियों की बजाय अपने दिल काट कर रख देती। देखो वो रब ने हुस्न दिया था, वो रब ने कमाल दिया है, क्योंकि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को रब ने ऐसा जगह अता किया है, ऐसा महबूब बनाया है। फिर वही महबूब है जो अपने उम्मतियों से मुखातिब होता है और महबूब क्या फरमाता है? हुजूर फरमाते हैं कि मेरे उम्मतियों जी या रसूल अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत करो। या रसूल अल्लाह हम मोहब्बत करते हैं, हुजूर फरमाते हैं नहीं ऐसी मोहब्बत नहीं जैसी तुम मोहब्बत करते हो। जैसे आज हमारा हाल है, हम जबान से ये नारा लगा देते हैं गुलामी रसूल में मौत कबूल है, लेकिन अफसोस कि हम ये नारा नहीं लगाते गुलामी रसूल में 5 वक्त की नमाज कबूल है। इसलिए हुजूर फरमा रहे हैं, हुजूर को पता था कि इनके दिल में क्या होना है, इसलिए हुजूर ने फरमाया कि तुम मोहब्बत करते हो वो मोहब्बत नहीं होना चाहिए। या रसूल कैसी मोहब्बत करें? हुजूर फरमाते हैं अपने वालिदैन से ज़रा मोहब्बत करो। या रसूल बस काफी है? हुजूर फरमाते नहीं अपनी औलाद से ज़रा मोहब्बत करो। या रसूल काफी है? हुजूर फरमाते नहीं
की कसम कुछ नाम मुकम्मल है। इसलिए हजूर की मोहब्बत होती है, हजूर से मोहब्बत वो मोहब्बत है जो मुस्तफा करीम से मोहब्बत करता है, मुस्तफा करीम की मोहब्बत को अपना लेता है, फिर उसको एक मकाम मिल जाता है, उसको एक दर्जा मिल जाता है। वो दर्जा कैसा मिलता है? जब कोई शख्स हजूर से मोहब्बत करता है, फिर मेरे मुस्तफा करीम उससे भी मोहब्बत करते हैं, उससे भी मोहब्बत करते हैं, इस कदर मोहब्बत करते हैं, इस कदर मोहब्बत करते हैं। आप जरा उठाकर देखें वो आशिक़ रसूल, वो हजूर करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में तड़पने वाला जिसका नाम हज़रत अब्दुल रहमान जामी है। देखिए अब्दुल रहमान जामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसकी मोहब्बत में तड़प रहे हैं? मुस्तफा करीम की मोहब्बत में तड़पते हैं, नात लिखते हैं, दिल में ख्वाहिश होती है कि हजूर की बारगाह में जाकर नात सुनाओ। मदीने जाने वाले काफिले में जाते हैं, अब दिल में किसी दुनिया की मोहब्बत नहीं, बल्कि मुस्तफा करीम की मोहब्बत है, बल्कि हजूर की मोहब्बत है। जब काफिले में जाते हैं, काफिला चलता है मदीने की तरफ, जब काफिला मदीने की तरफ चलता है, रात होती है, काफिले वाले आराम करते हैं, रात को गवर्नर के ख्वाब में, मदीने के गवर्नर के ख्वाब में हमारे मुस्तफा करीम आते हैं और फरमाते हैं कि फलां काफिले के अंदर अब्दुल रहमान जामी है, वो मेरी बारगाह में आ रहे, उसको मेरी बारगाह में आने की कोई इजाजत नहीं है, तो उसको वापस भेज दो। मदीने का गवर्नर उस काफिले के अमीर के पास आता है और आकर कहता है कि तुम्हारे काफिले के अंदर अब्दुल रहमान जामी कौन है? तो देखा जाता है कि उस काफिले के अंदर जो ज्यादा धारा कतार हो रहा था वो हाथ खड़ा करता है, कहता है मैं अब्दुल रहमान जामी हूँ, बताओ क्या मसला है? काफिले का अमीर कहता है अब्दुल रहमान सारे मदीने जा सकते हैं, सारे को इजाजत है मदीने जाने की, लेकिन तुम्हें इजाजत नहीं। अब देखें मोहब्बत की हजूर की, जब ये नाम लिया गया कि तुम नहीं जा सकते तो तड़पते हैं, क्योंकि इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ती हो, इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ती हो, खेड़ा खेड़ती खेड़ती रो गई वो चल पाया सी यार ते देखन नहीं, पर ओदी यार विच रुलदी रुलदी रुल गई हैदर शाह इस गली गली न रोंदी, पर रुलदी 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 रुल गई। मुस्तफा करीम की मोहब्बत थी, काफिले से निकाल दिया जाता है, ज़ारो करार होते हैं, काफिले के अमीर के पांव पकड़ते हैं, मुझे जाने दो मदीने, मैं हजूर की बारगाह में जाना चाहता हूँ। कहता है नहीं, तुम नहीं जा सकते। सुबह होती है, काफिला चलता है, अब्दुल रहमान जामी के दिल में मुस्तफा करीम की मोहब्बत है, फिर बकरियों का ढेर में छुट जाते हैं, बकरी बन के जाते हैं, घुटने पांव जमीन पर रख लेते हैं, फिर जब सफर होता है, फिर रात होती है, फिर रात को काफिले वाले आराम करते हैं, फिर गवर्नर के ख्वाब में मुस्तफा करीम आते हैं और फरमाते हैं तुम्हें मैंने कहा था कि अब्दुल रहमान को मेरी बारगाह में ना आने देना, वो फिर आ रहा है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का अंदाजा देखें, जब सुबह होती है, जब रात को फिर वो गवर्नर आता है, काफिले के अमीर को कहता है मैंने तुम्हें कहा था अब्दुल रहमान को ना आने देना, तलाश किया जाता है, बकरियों को ढेर में देखा जाता है, फिर निकाल दिया जाता है, फिर अब्दुल रहमान होते हैं, ज़ारो कतार के मार जाते होते हैं, कहते हैं मुझे जाने दो, मैं हजूर से मोहब्बत करता हूँ, कहते हैं नहीं, फिर काफिला चलता है, सामान में छूट जाता हूँ, तो सर टाल रहा हूँ, बहुत कमाल की बात है, बहुत बड़ा ये वाक़या है, लेकिन बयान के अंदर मेरी गुंजाइश नहीं है, मुख्तसर कर रहा हूँ। क्या कहा जाता है कि नहीं तुम्हें नहीं जाने देंगे। फिर क्या होता है, जब वो काफिले वाले मदीने पहुंचते हैं, वो काफिले का अमीर मुस्तफा करीम की बारगाह में आता है और कहता है या रसूल अल्लाह, या रसूल एक बात की समझ नहीं आती, अब्दुल रहमान जामी आपसे इतनी मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत की तरफ के अंदर उसके अंदर जंगारे मुस्तफा करीम है, लेकिन आपने अब्दुल रहमान को मदीने आने से क्यों रोका है? मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, आप फरमाते सुनो अब्दुल रहमान जामी जिस अकीदत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ मेरी बारगाह में आ रहा था, मोहब्बत का तकाजा यह था, अगर इसी मोहब्बत
दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर, फिर कलमा सुनाने से क्या फायदा। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो ये कलमे पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर, फिर कलमा सुनाने से क्या फायदा। कल तुम्हें शौक़े तैयबा नहीं है, फिर कल में शौक़े तैयबा नहीं है, फिर मक्के आने जाने से क्या फायदा। खुश्क सजदे किए, खूब माथा निशान और पिशानी के दागे सजदा भी बना, कल मोहब्बत से खाली रहा, माथे निशाने से क्या फायदा। तुम पे अकल की तकलीफ तूने ना की, तक की खबर तेरी गुस्ताखियों में, नफ्स दूर नहीं है काम तेरा, ये बिस्तर उठाने से क्या फायदा। ये जो बिस्तर उठा के घूमते हैं, आए अल्लाह की बातें करें, आए रब की बातें करें, तो उनके बारे में कहा गया है कि अगर दिल में इश्क मोहब्बत नहीं है फिर ये बिस्तर उठाने से क्या फायदा है। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो ये बिस्तर उठाकर आए रब की बातें करें, ये कोई काम की नहीं है। क्योंकि हुजूर की मोहब्बत है सब कुछ है, हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए तो आखिर में अल्लामा इकबाल का शेर आपके सामने पेश कर दिए जाना चाहूँगा। आपने तो कैसी हद कर दी है, वो अल्लामा इकबाल आशिक़ रसूल है, उन्होंने कमाल कर दी है। आप फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा होने तो हम पहले हैं